Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson essay competition निबंध प्रतियोगिता. This is the story of a young girl who won the first prize for her essay on water pollution in the school competition open to all the students from class 5 to 8. ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसे एक ऐसे कंपटीशन हुआ था स्कूल में जिसमें 5 to 8 के कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता था. तो उस लड़की ने पार्टिसिपेट किया था ऐसे कंपटीशन में और उसने वाटर पोल्यूशन के ऊपर ऐसे लिखा था जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है. इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्किट, अ डायलॉग हेल्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर आफ्टर द डॉटर कम्स बैक फ्रॉम स्कूल टायर्ड एंड हंग्री. और ये जो लेसन है ये एक स्किट के नाटक के फॉर्म में दे रखा है जिसमें माँ और बेटी के बीच में डायलॉग है, संवाद है. और जब जो बेटी होती है वो स्कूल से थकी हुई और भूखी वापस आती है. And before starting the lesson, I request you to please like, share and subscribe the channel. Okay, thank you. Riya has just come back from school after a long day full of action and excitement. The result of the essay competition held last Friday was out and she had won the first prize. रिया तभी स्कूल से वापस आती है पूरा दिन काम करने के बाद खुशी के साथ. और जो उसने लास्ट फ्राइडे ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसका रिजल्ट आ गया था और उसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिला था. ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज द teachers congratulated her and her principal ma'am told her that she had got Riya's name entered for a national level competition if her parents agreed. और सारे बच्चे सारे टीचर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और साथ में प्रिंसिपल मैम ने उससे कहा था कि अगर उसके पेरेंट्स एग्री करते हैं, उसके अगर पेरेंट्स मानते हैं तो वो रिया का नाम नेशनल लेवल कंपटीशन में भी एंटर करा देंगी. दिस एनकरेज रिया अ लॉट एंड शी केम बैक होम ऑलमोस्ट रनिंग टू टेल हर मदर ऑल अबाउट इट. और इससे रिया को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और वो घर भागते भागते वापस आती है अपनी मम्मी को ये सब बताने के लिए. रिया, Ma, you know what? My essay on water pollution has been judged as a best entry and has fetched me the first prize. वो भागते भागते आते हैं अपने माँ के पास और कहती है, माँ आपको पता है क्या, मेरा जो ऐसे था वाटर पोल्यूशन के ऊपर वो बेस्ट एंट्री में आया है और उसे फर्स्ट प्राइज मिला है. Mother, oh, how wonderful! Congratulations! Please read it out to me as I make the dinner for us all. और वो कहती हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और वो कहती हैं कि इतने मैं तुम सबके लिए डिनर बना रही हूँ, मुझे वो पढ़ के सुनाओगी. तो रिया कहती है आई श्योर विल, हाँ मैं बिल्कुल सुनाऊंगी. Though extremely weary, Riya goes to a study table and takes out the essay from her school bag which she had dumped on it as she had entered and begins to read it aloud. बहुत ज़्यादा थकी होने के बावजूद भी रिया स्टडी टेबल पर जाती है अपनी, जहाँ पर वो अपना बैग रख के आती है, उसमें से ऐसे निकालती है और उसे तेज तेज माँ के सामने पढ़ना स्टार्ट करती है. वाटर पॉल्यूशन अ स्लो बट स्टेडी किलर. वाटर पॉल्यूशन जो कि धीरे धीरे लेकिन स्टेबल रूप से मारता है. व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ कंटेमिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स, लेक्स, अदर वाटर बॉडीज एंड इवन द अंडरग्राउंड वाटर बाय हार्मफुल एजेंट्स विच कैन कॉज डैमेज टू ऑल लिविंग बींग्स. वाटर पॉल्यूशन होता क्या है? जो नदियां, तालाब और दूसरी वाटर बॉडीज होती हैं या और साथ में जमीन के अंदर का पानी होता है उसका पॉल्यूट होना, उसका प्रदूषित होना हार्मफुल एजेंट्स, खतरनाक स्रोतों द्वारा जो कि हर लिविंग बींग को नुकसान पहुंचाते हैं. एज वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, इट इज अ फिनोमिनन टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट. और जैसे कि पानी धरती पर बहुत जरूरी चीज है जिंदा रहने के लिए, लेकिन लोग उसे अवॉइड करते हैं. ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन वाटर एज इट सपोर्ट्स लाइफ. और सारे तरह के ऑर्गेनिज्म, सारे तरह के प्राणी जो है पानी में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि लाइफ सपोर्ट करता है क्योंकि पानी. बट व्हाट गिव्स लाइफ कैन टेक इट एज वेल. लेकिन जो लाइफ दे सकता है, जो जिंदगी दे सकता है, वो जिंदगी ले भी सकता है. यस, वाटर पोल्यूशन इज अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमन सिविलाइजेशन टुडे. हाँ, और जो पानी का पोल्यूशन है, जल प्रदूषण है, वो बहुत बड़ा खतरा है आज मानव सभ्यता के लिए. द मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स कैन बी classified into 3 categories: physical, biological and chemical. और जो मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, मेन पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो तत्व पॉल्यूशन करते हैं. तो उन्हें 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है: फिजिकल शारीरिक, बायोलॉजिकल जैविक और केमिकल रासायनिक.
द मोस्ट हार्मफुल ऑफ दीज थ्री इज द केमिकल पॉल्यूशन। इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल पॉल्यूशन है। केमिकल्स मेड यूज टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड जर्म्स पोल्यूट द वाटर बॉडीज व्हेन दे फ्लो इनटू देम। और केमिकल्स बनाए जाते हैं जिससे कि हार्मफुल खतरनाक इंसेक्ट्स को, कीटाणु को मारा जाए, लेकिन वो साथ में वाटर बॉडीज को भी पॉल्यूट कर देते हैं। जहां भी वो नदी में, किसी भी वाटर बॉडी में जब वो पानी जाता है तो वो उसे भी पॉल्यूट कर देते हैं। दिस इन टर्न हार्म्स ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हु यूज इट। और इसके बदले जो ह्यूमन बींग्स या फिर जो भी एनिमल उस पानी को यूज करते हैं उन्हें भी वो नुकसान पहुंचाता है। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज एट टाइम्स लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ यूज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उससे ड्रिंकिंग वाटर का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो पीने वाला पानी होता है। नाइट्रेट्स, अ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर इफ्यूजन, कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द बेबीज इन द फॉर्म ऑफ एनीमिया। और नाइट्रेट एक पॉल्यूटेंट होता है, प्रदूषण करने वाला तत्व होता है, जो कि फर्टिलाइजर इफ्यूजन में पाया जाता है। ये बेबीज को बहुत नुकसान पहुंचाता है एनीमिया के फॉर्म में। तो मदर एकदम उससे क्वेश्चन करती हैं, व्हाट एक्चुअली इज फर्टिलाइजर इफ्यूजन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। फर्टिलाइजर इफ्यूजन क्या होता है, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। तो रिया क्या कहती है, दिस इज वाटर ओनली बट कैरिंग डेंजरस डैमेजिंग केमिकल्स विच फ्लो टू द वाटर बॉडीज फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। वो बताती है कि फर्टिलाइजर इफ्यूजन वैसे तो पानी होता है, लेकिन उसमें बहुत खतरनाक नुकसान करने वाले केमिकल्स होते हैं जो कि वाटर बॉडीज में एंटर कर जाते हैं खेतों से। मदर, इट इज इंडीड क्वाइट अ फ्राइटनिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो कहती हैं कि ये तो वाकई में बहुत डराने वाली इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। वी विल ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सच अलार्मिंग रिस्क। और हमें ऐसे खतरनाक जोखिम से बचकर रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। रिया, दिस इज नॉट ऑल, देर इज मच मोर टू कम। ये खाली ये ही नहीं, बहुत और कुछ भी है। शी कैरीज ऑन रीडिंग, और वो अपनी रीडिंग और आगे बढ़ाती है। हैवी मेटल्स सच एज कॉपर, लेड, मरकरी एक्सेट्रा एंटर वाटर फ्रॉम सेवरल सोर्सेज लाइक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रीज, माइंस एंड नेचुरल सॉइल। और वो बताती है कि हैवी मेटल्स, जो भारी धातु होती है जैसे कॉपर, लेड, मरकरी, ये सब पानी में एंटर कर जाती हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल्स में से, गाड़ियों वगैरह में से, आउटलेट में से धुआं वगैरह निकलता है, इंडस्ट्रीज में से, माइंस में से, नेचुरल सॉइल में से, ये सब पानी को पॉल्यूट करती हैं। व्हेन दीज हार्मफुल एलिमेंट्स रीच हाई लेवल्स इन द बॉडी दे ब्रिंग इन लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम। और जब ये खतरनाक चीजें हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पहुंच जाती हैं तो ये हमें लंबे समय के लिए बीमार कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैडमियम यूज इन फर्टिलाइजर्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्रॉप्स। वो फिर बताती है जो कैडमियम होता है, ये केमिकल होता है जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, वो क्रॉप्स जो है अपने अंदर सोख लेती हैं, जो फसलें होती हैं अपने अंदर सोख लेती हैं। तो मदर कहती है, कैडमियम, व्हाट इज दैट नाउ, ये कैडमियम क्या होता है। रिया, ओ इट्स अ सिल्वरी वाइट मेटेलिक केमिकल एलिमेंट विच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। और वो बताती है कि ये एक सिल्वर वाइट से कलर का मेटेलिक केमिकल होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। इनफैक्ट व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन विद द यूज ऑफ सच फर्टिलाइजर इज दैट दे कैन बिकम क्रिटिकली इल। और वो क्या बताती है आगे कि जब लोग ऐसे फसलों से बना खाना ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल इल बीमार हो जाते हैं। दे कैन सफर फ्रॉम डायरिया, लिवर एंड इवन किडनी डैमेज। और उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, लिवर और किडनी डैमेज तक हो सकता है। द इफेक्ट इज मोर डेंजरस ऑन चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू लेड इन वाटर। और ज्यादा जो असर होता है वो बच्चों पर ज्यादा होता है, खतरनाक बच्चों के लिए और ज्यादा होता है, जो कि वाटर में लेड से कांटेक्ट में आते हैं। दे कैन बी सीरियसली अफेक्टेड एंड बिकम मेंटली रिटार्डेड। और वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं उससे, और मेंटली मतलब उनके मेंटल मानसिक दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो मदर, हाउ वेरी डैमेजिंग, कितना नुकसानदायक है। रिया, दिस इज नॉट ऑल, देयर इज स्टिल मोर। वो बताती है कि खाली यही नहीं है, और भी है। एडिड टू दिस मैनी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर। वो बताती है इसके साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल चीजें पीने के पानी में पाई जाती हैं। वाटर इज ऑफन ड्रॉन फ्रॉम
rivers, streams and lakes to be used as coolant in power plants and such other factories. पानी कई बार नदियों में से, स्ट्रीम्स, लेक्स में से निकालकर पावर प्लांट्स में कूलेंट्स का काम करता है, मीन्स एक ठंडक पहुंचाने वाली चीज का काम करता है. देन दिस वाटर आफ्टर बीइंग यूज इज रिटर्न टू द मेन सोर्स, और काम होने के बाद इस पानी को वापस नदी वगैरह में छोड़ देते हैं जहां से वो पानी लेते हैं. दिस डेफिनेटली कंटेमिनेट्स द वाटर एंड कॉजेज फिश एंड अदर वाटर लाइफ टू डाई नियर द सोर्स ऑफ डिस्चार्ज. और इससे एक्चुअली जो पानी होता है वो बहुत पॉल्यूट हो जाता है, और साथ में जो मछलियां और साथ में मछलियों के साथ और भी जो पानी में जीव रहते हैं वो मर जाते हैं जहां पर पानी छोड़ा जाता है वहीं पर पास में. दिस इज नॉट ऑल. वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स प्योरीफाई द एयर बाय ब्रीथिंग इन द कार्बन डाइऑक्साइड, द चीफ सोर्स ऑफ पोल्यूशन. और वो बताती है कि वाटर पोल्यूशन साथ साथ डिफोरेस्टेशन की वजह से भी होता है. डिफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ों का कटना, क्योंकि ट्रीज और प्लांट्स जो है हवा को साफ रखने का, प्योरीफाई करने का काम करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जो कि पोल्यूशन का एक मेन सोर्स होता है. मदर, फ्रॉम वेयर डिड यू कलेक्ट सो मच इन्फॉर्मेशन रिया, डिड एनीवन हेल्प यू. तो उसकी मदर पूछती है कि तुम्हें ये सारी जानकारी कहाँ से मिली, किसी ने तुम्हारी हेल्प करी थी. रिया, नोबडी हेल्प मी, आई कलेक्टेड द मटेरियल माई सेल्फ फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड द इंटरनेट. वो कहती है नहीं, मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, मैंने ये सारी जानकारी न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इंटरनेट से निकाली है. मदर, बट वॉट इज द वे आउट, हाउ डू वी सेव अवर सेल्व्स. लेकिन इसका रास्ता क्या है, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. तो रिया क्या कहती है, आई हैव नॉट रीच द एंड ऑफ द एसे येट, मैंने अभी तक अपना एसे पूरा नहीं करा है. हाउ एवर सिंस यू आर आस्किंग, लेट मी कम टू दैट पॉइंट नाउ. लेकिन अगर आप पूछ रही हो तो मैं आपको बताती हूँ. इन द सिटीज एरियाज अर्बन पीपल मस्ट मेक कॉन्शियस एफर्ट टू कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स. शहरों में जो शहरी के लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हर तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके. दे मस्ट इनिशिएट अ गोल टू स्टॉप द डिस्चार्ज ऑफ ऑल पोल्यूटेंट्स इनटू सरफेस वाटर. और लोगों को ये कदम उठाना चाहिए कि वो सरफेस वाटर मतलब सतह के जल पर पोल्यूटेंट्स ना डालें. म्यूनिसिपल सीवेज मस्ट बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो सीवेज होते हैं, सीवर होते हैं, उन्हें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए. स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू कंपेल द इंडस्ट्रीज ट्रीट देयर वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इट टू वाटर बॉडीज. और एक सख्त कानून बन जाना चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगों के लिए, कि वो जो उनका जो वेस्ट होता है, मीन्स जो उनका कूड़ा होता है, वो उसे पहले साफ करें, तब उसे वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करें, वाटर बॉडीज में डालें. हाउस होल्डर शुड बी अर्ज्ड टू यूज पेस्टिसाइड्स ऑफ ऑल काइंड स्पेरिंगली. और जो हाउस होल्डर्स, गृहस्थ के लोग होते हैं, मीन्स जो घर में रहने वाले लोग होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत कम करें. दिस कैन टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट रिड्यूस द कंटेमिनेशन. तो वो बताती है कि इससे बहुत कुछ हद तक, कम से कम कुछ तो पोल्यूशन कम होगा. इन द विलेजेस चूज सम मेजर्स टू रिड्यूस द एग्रीकल्चरल वेस्ट, वॉल्यूम वाइज शुड बी टेकन. और गांव में भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है वो भी कम हो. एंड एज अ जनरल मेजर ऑल ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड और बॉइल्ड बिफोर बीइंग यूज्ड टू मेक इट फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया. और साथ में जनरली जो पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसे फिल्टर करना चाहिए या उबालना चाहिए पीने से पहले, जिससे कि उसे बैक्टीरिया फ्री करा जा सके. मदर, वेल रिया, आई एम प्राउड ऑफ यू माई गर्ल, नाउ एज यू ड्रिंक टी मेक अ वेल अर्न ब्रेक. और वो उसे कहती हैं, बहुत अच्छा रिया, मुझे तुम पर गर्व है, और अब तुम चाय पियो और अपना ब्रेक लो. Ria, thanks Ma, don't you think it's our duty to make people aware of the hazards of water pollution so that they themselves may take measures against it without waiting for the government or other agencies to do it. फिर वो अपनी मम्मा को थैंक यू करती है और साथ में कहती है कि आपको नहीं लगता कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को जागरूक करें वाटर पोल्यूशन के खतरों के बारे में, जिससे वो खुद इसके खिलाफ एक्शन ले सकें और साथ में गवर्नमेंट का या दूसरी एजेंसियों का इंतजार ना करें कि वो वाटर पोल्यूशन के लिए कुछ कदम उठाएंगे. मदर, येस वी शुड एंड यू हैव मेड अ गुड बिगनिंग. हाँ, हमें करना चाहिए. मदर आंसर करती है कि हाँ, हमें करना चाहिए और तुमने बहुत अच्छी शुरुआत करी है. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, थैंक यू, बाय बाय.